हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बीपीएससी एयू के जनरल लैंग्वेज के पेपर समान हिंदी को हम लोग देखेंगे, जो कि दिनांक 17 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ है। इस पेपर के माध्यम से हमें आने वाले टीआरई 4.0 में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न समान हिंदी में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न जो समान हिंदी के प्रश्न हैं वो प्रश्न है जो 31 से 40 तक के प्रश्न है। उसमें क्या है कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात वाक्यांश दिए गए हैं, उनके लिए एक शब्द आपको चुनना है। हम लोग देखते हैं क्या होगा सही। प्रश्न संख्या 31 है, जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कवयित्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो प्रिय बोलता हो, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमबद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो क्षमा पाने लायक ना हो, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अक्षम्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लौटकर आया हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रत्यागत कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिना वेतन का, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवैतनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसके पार देखा ना जा सके, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपारदर्शक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो नष्ट होने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आलोचना करने वाला, इसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आलोचक। अगला प्रश्न देखते हैं जो पहरा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रहरी। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर के प्रश्न को। प्रश्न है जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृतघ्न। अब प्रश्न संख्या 41 से 50 तक जो है आपको अशुद्ध वाक्यों दिए गए हैं, उनमें आपसे शुद्ध वाक्य है कौन, उसे चुनना है, चयन करना उनका। प्रश्न शब्द केवल संकेत मात्र है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, शब्द केवल संकेत है। क्यों? क्योंकि केवल और मात्र दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए एक का ही प्रयोग उचित होगा, दोनों का एक साथ प्रयोग अनुचित है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्द केवल संकेत है। अगला प्रश्न है किसी भी आदमी को भेज दो, इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी आदमी को भेज दो। जो ये भी है ये नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा यहाँ इसकी जरूरत इस वाक्य में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी आदमी को भेज दो। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध, इसका आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हमारे यहाँ नवयुवकों के शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। क्योंकि तरुण और नवयुवक क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसलिए इस वाक्य में किसी एक का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे यहाँ नवयुवकों के शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। क्योंकि प्रतीक्षा का करना होता है ना कि देखना, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्योंकि अनेक जो है स्वयं बहुवचन है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं चरखा काटना चाहिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चरखा चलाना चाहिए। क्योंकि चरखा सूत को काटा जाता है, ना कि चरखा को। चरखा को क्या किया जाता है? चलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरखा चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सबसे सुंदर वस्त्र है। क्यों? क्योंकि सुंदरतम और सबसे,
तो यहाँ तम लगने से ही सबसे अच्छा होती है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यह सबसे सुंदर वस्त्र है, इसका प्रयोग नहीं होगा सुंदर तम का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक एक करके सभी मर गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक एक कर सभी मर गए। ये जो करके है ये यहाँ क्या हो जाएगा, कर होगा, तो एक एक करके सभी मर गए, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, क्योंकि इस वाक्य में वापस और लौट दोनों शब्दों का अर्थ एक ही, तो यहाँ क्या कौन सा दोष होता है, तो यहाँ पुनरुक्ति दोष होता है, इसलिए क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, थोड़ी देर बाद वे लौट आए। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 51 से 60 तक, जिसमें आपको जो चुनना क्या है, विलोम शब्द का चयन करना है। अमर का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्त्य। योग का देखते अगला प्रश्न, योग का क्या होगा, तो योग का वियोग। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है अगम, अगम का क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुगम। अगम क्या होता है, जहां पहुंचना कठिन हो, सुगम का क्या होता है, जहां पहुंचना आसान हो, जिससे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगम सुगम, अगम सुगम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कर्मण्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मण्य। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न दीर्घकाय का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृशकाय। कृशकाय दीर्घकाय का अर्थ होता है विशाल शरीर वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृशकाय। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न अनुग्रह, अनुग्रह का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रह। विग्रह, अनुग्रह का अर्थ क्या होता है, कृपा या मेहरबानी, इसका विलोम क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रह। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है इहलोक, इहलोक का क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा परलोक। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न है गणतंत्र, गणतंत्र का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजतंत्र। गणतंत्र लोगों के द्वारा तंत्र, और राजतंत्र में राजाओं के द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है। परतंत्र का क्या होता है, जो आप दूसरे के अधीन होते हैं, उसका क्या हो जाएगा, स्वाधीन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं अंतरंग, इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन बी, बहिरंग। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न चिरंतन, चिरंतन का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नश्वर। चिरंतन क्या होता है, जो हमेशा रहने वाला हो, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नश्वर, जो कि नष्ट होने वाला, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है कि संधि विच्छेद देखना है। निश्चल का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नि प्लस छल। ये कौन सा, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है इत्यादि, इत्यादि का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इति प्लस आदि। यह कौन सा, यह यन स्वर संधि का उदाहरण, जहाँ य प्लस आ क्या बन जाते हैं, या बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नदीस, नदीस का क्या हो जाएगा, नदी प्लस ईस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह किसका एग्जाम्पल है, तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यद्यपि, तो यद्यपि इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन बी, यदि प्लस अपि, यद्यपि। ये कौन सा, यह यन स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 परमार्थ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम, सॉरी ऑप्शन बी, परम प्लस अर्थ, परमार्थ। एक किसका उदाहरण है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम प्लस अर्थ, परमार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तथैव, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तथा प्लस ए, तथैव। ये कौन सा उदाहरण है, तो यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तथैव, तथा प्लस ए, 66 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आशीर्वाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशी प्लस वाद। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न टट्टिका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टट प्लस टीका। तो यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुनीन्द्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। यह किसका उदाहरण है, तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको जो इसकी वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी को आपको चुनना है, किस तरह से लिखा जाए। परिस्थिति को किस तरह से लिखते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिस्थिति को इस तरह से लिखा जाता है। दीपिका को
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दीपिका को इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रदर्शनी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जी, किस वाक्यांश का जो कौन सा अंश है वो अशुद्ध है, तो इसको आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पड़ी रही। क्योंकि बेरियां जो होती है वो पड़ी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, बंधी या जकड़ी हुई होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है, पड़ी रही नहीं होगा बल्कि बंधी रही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पानी की क्या हो जाएगा, खोज में, चाह नहीं होगा यहाँ, खोज में घूम रहा था। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, इसमें क्या त्रुटियां हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि वर्तमान और मौजूदा दोनों एक दूसरे एक ही होता है, दोनों का अर्थ या तो आप वर्तमान प्रयोग कर सकते हैं या मौजूदा, इसलिए यहाँ कौन सा दोष है, यहाँ पुनरुक्ति दोष है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र की वर्तमान या मौजूदा हालत ठीक नहीं, एक ही होगा, यहाँ दो दिया हुआ, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्पष्टीकरण के साथ एक करने नहीं होगा, तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस बात के नहीं को होगा, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चाणक्य बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान कूटनीतिक था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुद्धि से नहीं बल्कि चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान कूटनीतिक था। अगला प्रश्न क्या होगा, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। घोर नहीं, क्या होगा, घनिष्ठ संबंध, क्योंकि घोर का प्रयोग हमेशा नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। साहित्य और जीवन का घोर नहीं घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुहावरा पूछा गया, उसका अर्थ आपको बताना है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समय पर धोखा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकल्प देंगे आपको, पर्यायवाची शब्द ढूंढना है, पुष्प का क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसून। पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, प्रसून, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। विषीकरण क्या होता है, नष्ट होना या छिन्न होना होता है। तरु मीन्स पेड़, इष्ट का प्रिय। प्रश्न संख्या 83 पे देखते हैं। सर्प, तो इसका क्या हो जाएगा पर्यायवाची, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्याल। रसाल क्या होता है, रसाल आम। रयाम क्या होता है, रमणीय या सुंदर। मराल क्या होता है, मराम क्या होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्याल। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी का क्या हो जाएगा, पक्षी का विहंगम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नग क्या होता है, नग मीन्स पर्वत। तुंग क्या होता है, शिखर। और शैल क्या होता है, पर्वत, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य का क्या होगा, तो ये मार्तंड सूर्य का होता है। सिंह, मृगेंद्र क्या होता है, सिंह या शेर। चंद, चांद। कांता क्या होता है, पत्नी या सुंदर स्त्री, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्तंड। अग्नि का क्या होगा, सभी जानते अनल होगा, क्योंकि अनिल मीन्स हवा या वायु। वरुण, जल का देवता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मछली, मछली का पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीन, इसका सही पर्यायवाची शब्द है। ध्रुव क्या होता है, वृक्ष या पेड़। परिंदा, पक्षी। गिरवान क्या होता है, सुंदर। मीन या मछली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुपम, अनुपम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनोखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मेघ, तो मेघ का क्या हो जाएगा, नीरज। नीरद, नीरज, नीरज मीन्स मेघ, तो यहाँ नीरज का अर्थ क्या होता है, कमल। वहीं निशा, रात, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज, नीरद, मेघ का नीरद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्वत, पर्वत का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुंग। तुंग मीन्स पर्वत। सिलीमुख क्या होता है, भ्रमर या बाण के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा। गंगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मंदाकिनी इसका पर्यायवाची है। अब पूछा गया लिंग संबंधी परिवर्तन में आपको बताना कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में क्या किसका क्या होगा। सूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूता। नेता का क्या होगा? तो नेता का ऑप्शन बी नेत्री। सांप का क्या होगा? तो सांप का सापिन ऑप्शन डी। आयुष्मान का क्या हो जाएगा? तो आयुष्मान का आयुष्मती ऑप्शन बी। वहीं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 का तनुज का क्या होगा? तनुजा ऑप्शन बी। संरक्षक का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी संरक्षिका। मर्द का क्या हो जाएगा? औरत। वहीं पालित का क्या हो जाएगा? तो पालिता ऑप्शन डी। सम्राज्ञी का क्या हो जाएगा? तो सम्राट। ये थे कुल 30 से 100 अर्थात कुल 70 समान हिंदी के प्रश्न जो कि वीडियो के 17 तारीख वाले एग्जाम में पूछा गया। आप सभी लोग इन प्रश्नों को एक बार देख लें ताकि आपके आने वाली परीक्षा में मदद मिल सके। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।